नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 7 का लिया है, मेंसुरेशन का। इसके लिए क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर सो दैट ईच सर्कल टचेस 2 ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजरिंग 14 सेंटीमीटर। ये अपने को एक चित्र दे रखा है। इस चित्र के अंदर 4 वो बराबर वृत्त बनाए गए हैं। वो जो वृत्त हैं वो एक दूसरे को, प्रत्येक वृत्त जो है वो 2 वृत्त को स्पर्श करता है और ये जो वृत्त बनाए गए हैं वो स्क्वायर के कोने पर बनाए गए हैं। अपने को छायांकित पार्ट है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस वर्ग की जो भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है, वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपन सॉल्यूशन करेंगे। इस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले अपन स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। तो ये 14 इंटू 14 कर दिया। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पूरा जो दे रखा है 14 का दे रखा है। तो रेडियस केवल इतनी सी होती है, तो 14 का अपन हाफ करेंगे तो ये रेडियस जो आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। 14 का हाफ करके 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। फिर ये जो है वो एक क्वाड्रेंट है। मतलब क्वाड्रेंट क्या कहलाएंगे, अगर अपन सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट जो कहलाता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट, ठीक है। तो इस सर्कल का जो एरिया होगा, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वो भी उसका भी अपन 4th पार्ट करेंगे, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तब इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो पूरे सर्कल का होता है और क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। तो एरिया को भी अपन 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर। फिर पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 दे रखी है। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 154। फिर अपने को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो अपने पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया तो अपने पास आया था 1, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो स्क्वायर का जो एरिया आया था वो 196 आया था और ये जो 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया 154 है। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।